नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लाया हूं और ये परफेक्शन आईएएस यानी कि प्रयास पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है जो कि हाल ही का बना हुआ है। तो इन्हीं के दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की आपको पता है कि पॉइजली डेका पॉइज होता है न्यूटन, तो इसका हो जाएगा इकाई में न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। अगले प्रश्नों को देखें। द्रवों के प्रवाह की दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों का जो है प्रवाह मापा जाता है वेंचुरीमीटर से। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित लेंज ने नियम दिया और उसने बताया कि ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो कौन सी घटना होगी? यानी कि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुला है और एक नली द्वारा दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो छोटा आकार वाले जो बुलबुला होंगे वो छोटे हो जाएंगे और बड़ा आकार वाला बुलबुला जो है बड़ा हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो दबाव बराबर यानी कि दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल, तो ये सही है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बाय आयतन, ये गलत है। बल बराबर क्या होता है? एफ ए हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ये भी गलत है। और ये जो है द्रव्यमान ये आयतन यानी कि ये भी गलत है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर ये घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसलिए ये भी गलत है। तो केवल ए हो जाएगा जो कि सही सुमेलित है। अगले प्रश्नों को देखें। एक पिकोमीटर बराबर कितने के बराबर होते हैं? तो एक पिकोमीटर में अगर देखेंगे तो डेसी में 10⁻⁻1, फिर उसके बाद देखेंगे सेंटी में 10⁻⁻2 और उसके बाद मिली में 10⁻⁻3 होगा। फिर माइको देखेंगे तो 10⁻⁻6 जिसमें मिली माइको, और नैनो देखेंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा और पीको देखेंगे 10⁻⁻12 हो जाएगा। फेमटो में 10⁻⁻15 हो जाएगा। इसी तरह से 10⁻18 हो जाएगा माइनस में। अगले सवाल को देखें। यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो वस्तु का भार, अगर त्वरण के साथ जाएगा तो वस्तु का भार जो है वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। अगर समान वेग से जाएगा तब वो परिवर्तित रहेगा। अगला सवाल देखें। स्प्रिंग को खींचने और छोड़ने पर उत्पन्न तरंगें कौन सी होती है? तो स्प्रिंग को छोड़ेंगे और खींचेंगे तो इस पर जो है ध्वनि जैसे उत्पन्न होंगे तो वो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएंगे। अगले सवाल को देखें। सर सीवी रमन को 1930 में किसकी खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को 1930 में, और उन्होंने रमन प्रभाव या जिसे कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज 28 फरवरी 1928 को किया था। तो 28 फरवरी को किया था, तो इसीलिए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन के जो है रमन प्रभाव के खोज के लिए। किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटॉप्स कहते हैं समस्थानिक जिसमें परमाणु जो है यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न हो यानी कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो प्रोटॉन की संख्या वही रहे जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहे। अगर न्यूट्रॉन समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक होगा, अगर द्रव्यमान समान रहेगा तो समभारिक यानी आइसोबार्स हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखते हैं। पीतल जो है तांबे जस्ते का मिश्र धातु है, ये बात सही है। उसके बाद मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क जो है मैग्नेटाइट नहीं है, बल्कि मैग्नेटाइट जो है लोहा के अयस्क होते हैं। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का अयस्क जो है मैग्नेटाइट नहीं होते हैं। उसके बाद देखेंगे क्रिप्टॉन का उपयोग बिजली बल्ब बनाने में किया जाता है क्योंकि ये ऑकेरिया गैस है, ऑर्गन का क्रिप्टॉन का ये सब किया जाता है। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट ये गलत है। फोटोग्राफी में जो है
सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये गलत है। 2 सही और 2 गलत हैं, तो इसलिए राइट आंसर जो है हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैराई जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से जो है लोहे की जो है सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंद नाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सही है। उसके बाद बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी करते हैं, ये भी सही है। और शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। और हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक नहीं बल्कि नाइट्रस होता है N2O, इसलिए जो है ये गलत है, तो डी हो जाएगा जो कि गलत है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर बनता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। सीन गैस निम्नलिखित में से किस गैसों का मिश्रण है? तो सीन गैस में जो है CO+H2 होते हैं और जिसे जल गैस भी कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो परमाणु में जो है कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ के सिद्धांत के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। टेफनॉल तथा डेकॉन बहुलक हैं, तो ये तो सही है। उसके बाद देखें नियोप्रीन संश्लेषित रबर हैं, ये भी सही है। उसके बाद पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। और क्लोरोपीन जो है प्राकृतिक रबर हैं, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होते हैं, ये गलत हैं। ई बी सी सही है, तो राइट आंसर जो है ई हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। बायोगैस संयंत्र के निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन पाया जाता है, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगर एलपीजी रहता तो ब्यूटेन प्रोपेन वहाँ पर इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जंतु कोशिकाओं में जो है केवल पाया जाता है सेंट्रोसोम, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा पादप हार्मोन घायल होने पर पौधों को ठीक करने में मदद करता है? तो पौधे की घायल कोशिकाओं को भरने में जो है जख्म भरने में ट्राउमैटिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। एथिलीन गैसीय रूप में रहता है और ये जो है फ्लोरिजेंस फूल खिलाने वाले इन्हें कहते हैं हार्मोन। जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबे कर देते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो रक्त में जो है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और पानी में यानी कि जल में भी नाइट्रेट की अधिकता से जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ADH हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगले प्रश्नों को देखें। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए यानी कि विटामिन ए आवश्यक होता है आँखों के लिए, तो हो जाएगा रेटिनॉल। नियासिन हो गया विटामिन B3 का रासायनिक नाम, और B2 का राइबोफ्लेविन हो गया, और विटामिन फोलिक अम्ल विटामिन B11 का हो जाता है। अगला सवाल देखें। AB रक्त वाले व्यक्ति को जो है कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। रक्तग्राही कहा जाता है यानी कि सार्वजनिक रक्त ग्राहक कहा जाता है, ये सभी के रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो ये जो है इसलिए कि AB वाले रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों में जो है एंटीबॉडी का अभाव होता है इसीलिए से, और एंटीजन का अभाव होता है ब्लड ग्रुप O में, इसीलिए से सर्वदाता कहता है यूनिवर्सल डोनर। अगले प्रश्नों को देखें। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी हो जाती है क्यों? तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जो है लंबी हो जाती है क्योंकि जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है जाते जाते दूर तक। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है एक निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र है?
तो उल्टी का नियामक केंद्र होता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और मस्तिष्क का सबसे जो है विकसित भाग होता है स्मृति शक्ति, तो परम मस्तिष्क सेरिब्रम। सेब जो है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों? तो सेब जो है हृदय रोगियों के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसमें बड़े मात्रा में जो है सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है किस रूप में? तो श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। और 13वें शिलालेख में भी जो है अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन मिलता है। और ये जो है 13वां शिलालेख सबसे लंबा है। अगला सवाल देखें, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है? तो अष्टदिग्गज जो है तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि कृष्णदेवराय के दरबार में रहा करते थे। और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में जो है 8 प्रसिद्ध मंत्री रहा करते थे। और नवरत्न अकबर के समय में भी रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी। बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभेनिसी कर्मन के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध का जो है गृह त्याग कहलाता है महाभेनिसी कर्मन, और इसका प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो घोड़ा होता है। अगला सवाल देखें, कर्नाट वंश का अंतिम शासक। कर्नाट वंश की स्थापना जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था, किसके द्वारा? तो नान्यदेव के द्वारा, और इसके अंतिम शासक थे हरि सिंह। अगला सवाल है, दाऊद नगर शहर औरंगाबाद में किस मुगल राजा के शासनकाल में बसाया गया था? तो औरंगाबाद में जो है दाऊद नगर शहर दाऊद खां के द्वारा जो है बसाया गया था, और ये औरंगजेब के ही समय में बसाया गया था। किसके कार्यकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। अगले सवाल को देखें, नवरत्न यानी कि नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्ले-ए-इलाही की उपाधि धारण किया? तो जिल्ले-ए-इलाही की उपाधि गयासुद्दीन बलबन ने धारण किया था। श्री रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, तो रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था, और ये जो है अकबर के दरबार में रहा करते थे, अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। सीर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। सीर-ए-अकबर के नाम से फारसी अनुवाद किया था उपनिषद का। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी जो है 1936 में हुआ था। लखनऊ में प्रथम अधिवेशन यानी सभा हुआ था। लखनऊ में अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, महासचिव एन.जी. रंगा थे। अगले सवाल को देखें, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखेंगे एक तरफ वंश है, एक तरफ जो है सासिस उनका क्षेत्र है। तो सिंधिया का ग्वालियर में ये सही है, होलकर का इंदौर में ये भी सही है, पेशवा पूना में ये भी सही है, और भोसले बड़ौदा, तो भोसले बड़ौदा नहीं होगा। भोसले कहाँ पर शासन किया था? तो नागपुर में, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये गलत था। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भोसले में कौन शासन कर रहा था? तो ये भोसले नागपुर में, और बड़ौदा में जो है गायकवाड़ शासन कर रहा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहे जाते हैं लियोनस कार्टियस को। और भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांत से हटाकर जो है द्वैध शासन केंद्र में कर दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंदोबस्त की रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से यानी कि प्रणाली से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो थॉमस मुनरो था, और उसके बाद देखेंगे तो चार्ल्स रीड था। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और उसके बाद देखेंगे, इसका तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। उसके बाद हॉल्टे मैकेंजी ने जो है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अगले सवाल को देखेंगे, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था देव समाज की स्थापना। अगले प्रश्नों को देखें,
1817 ईस्वी में जो है पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा के क्षेत्र में। तो पाइका विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका नेतृत्व कर रहा था बख्शी जगबंधु। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? 1905 ईस्वी में लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, एम.एन. जोशी ने किया था और उसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। अगले सवाल को देखें। 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में रोहनी गांव देवघर से प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को और पटना से पीर अली ने शुरुआत किया था। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो बिहार में जो है 16 दिसंबर 1916 को स्थापित हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। बिहार में खिलाफत आंदोलन 16 फरवरी 1919 को किसके अधीन शुरू किया गया? तो 16 फरवरी 1919 को जो है खिलाफत आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया गया था। हसन इमाम की जो है इसी के जो है तहत शुरू किया गया था अधीन में। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सदाकत आश्रम 1920 में यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था मजरुल हक के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? बात करें, शेरशाह सूर्यवंश के शासक थे और ये अंतिम अभियान में जो है कालिंजर में जो है ये उक्का नामक अग्निशास्त्र के चला रहे थे, जिनके कारण बारूद में आग लगने से मौत हो गई थी। तो इनका मकबरा जो है यानी इसे दफनाया गया था सासाराम बिहार में। अगला सवाल है, किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो कांग्रेस के बारे में कहा था कि यह एक भीख मांगने वाली संस्था है अरविंद घोष ने। और बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस को अब समाप्त कर देनी चाहिए। होम रूल आंदोलन का नाम 1920 में बदलकर क्या कर दिया गया? तो होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो अप्रैल 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1920 में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो गांधी जी तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, अप्रैल में हुआ था 1917 में। और उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर में तत्पश्चात, फिर उसके बाद खेरा में, फिर खिलाफत में, फिर असहयोग में। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाया। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करेंगे तो इसमें ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने हिस्सा लिया। तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और जब महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में और ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। निम्नलिखित में से किस घोषणा ने प्रस्तावित किया कि हमारा लक्ष्य भारत को डोमिनियन का दर्जा स्थापित करना है? भारत को डोमिनियन का दर्जा स्थापित करना है, ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। अगले सवाल को देखें। भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात INA की महिला ब्रिगेड का नाम था? तो ये था रानी झांसी ब्रिगेड। उसके बाद पुरुष में तो नेहरू था, सुभाष था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी यानी कि ब्लू वाटर नीति को अपनाया था? अल्मेरा ने। अगले सवाल को देखें।
1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं संथाल विद्रोह के क्रम में, तो भागलपुर के पास मेजर बैरोज संथालों से लड़ाई में हार गए थे, ये बात सही है। और गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, गोको गोड्डा का, तो ये बात भी सही है। इस संदर्भ में अर्थात संथाल विद्रोह के संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये बात सही है, क्योंकि इसके नौकर ने इसके साथ धोखाधड़ी किया था। और यह एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व, ये जो है इसके बारे में गलत है, तो ये हो जाएगा डी, यानी कि ये सही नहीं है। निम्नलिखित में घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिथगो द्वारा। और उसके बाद देखेंगे क्रिप्स मिशन, ये हुआ था 11 मार्च 1942 को। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था ग्वालियर टैंक मुंबई से। और देसाई लियाकत समझौता, तो देसाई लियाकत समझौता हुआ था 1945 में, तो ये जो है सबसे बाद में हुआ था, लेकिन पहले पूछा जा रहा है तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ये सही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ये भी सही है। उसके बाद दक्कन ट्रैप जो है काली मृदा से युक्त हैं, ये भी सही है, क्योंकि दक्कन क्षेत्र में काली मृदा बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो ये इसके लिए भी ये भी सही है। फिर उसके बाद देखेंगे विंध्याचल जो है यानी कि विंध्य पर्वत एक बलित पर्वत के उदाहरण मानते हैं, ये इनके बारे में जो है गलत है, क्योंकि ये जो है विंध्य पर्वत बलवाक पर्वत के उदाहरण हैं, बलवाक पर्वत के, तो इसलिए ये गलत है। अगले सवाल को देखें। सन स्पॉट चक्र एक घटना है जिसमें सन स्पॉट हर कितने वर्ष बाद दिखाई देता है और गायब हो जाता है। तो सन स्पॉट चक्र जो है ये 11 वर्षों में, हर 11 वर्षों के बाद दिखाई देता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थल रुद्ध हैं। अगर बात करेंगे स्थल रुद्ध अर्थात भू अवस्थित देश, तो दुनिया में 44 भू अवस्थित देश हैं और सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। तो दक्षिण अफ्रीका के वो देश हैं पैराग्वे और फिर बोलीविया, जो कि स्थल रुद्ध हैं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। 2007 में 2 समुद्रों का संगम नामक भाषण किसने दिया। तो भारतीय संसद में आकर जो है जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने जो है भाषण दिया था 2007 में कि 2 समुद्रों का संगम के नाम से। अगले सवाल को देखें। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो मानगढ़ पहाड़ी जो है ये राजस्थान में है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। अगर कायांतरित चट्टानों को उदाहरण में देखेंगे तो हीरा है, नीस है, शिष्ट है, लेकिन गरेबो जो है ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण में आते हैं। ज्वालामुखी है माउंट कटमई, तो ये जो है माउंट कटमई किस देश में है, तो ये अमेरिका में है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं और प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, स्टेप्स रोप्स में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत के मुख्यालय कोलकाता में है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। उसके बाद खान ब्यूरो नागपुर में है। निम्नलिखित में कौन सा देश निकेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो निकेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है। अगला सवाल। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई। तो अगर देखेंगे बीमा कंपनियों का जो है राष्ट्रीयकरण, तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो है 1972 में हुआ था, 1972 में। तो ये उसके बाद स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो ये हुआ था 1955 में। फिर देखेंगे बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम निगम
तो बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन जो है 1949 में। फिर उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो 1951 में। इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धाराओं को देखेंगे। अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये सब हिंद महासागर की धारा है। जबकि वेनेजुएला की धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जल धाराएँ हैं। अगले प्रश्नों को देखें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखते हैं। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है, यही बात इनके बारे में सही है। अगला सवाल देखें। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह है अमेरिका, USA। अगला सवाल। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में कहाँ पर की गई? तो मद्रास में की गई थी। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है और बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। तो राजस्व घाटे में से अगर हम पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाएंगे तो पाएंगे प्रभावी राजस्व घाटा। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के भूगर्भिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये बात सही है। और टर्सरी चट्टानों का विस्तार पश्चिम चंपारण में है, जहाँ पर कि सोमेश्वर की है, तो ये भी सही है। उसके बाद विंध्य क्रम के चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये गलत है। विंध्य चट्टान ये जो है क्रम का चट्टान बिहार के कैमूर और रोहतास में है, तो इसलिए ये गलत है। और क्वार्टनरी चट्टानें बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सही है। 1, 2, 4 सही है, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल। बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है, तो ये बाल सुंदरी मिट्टी जो है पाए जाने की बात करेंगे तो ये सहरसा में भी पाई जाती है बाल सुंदरी, चंपारण यानी पूर्वी पश्चिमी चंपारण में भी पाई जाती है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बागमती नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो बागमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है नेपाल में, और ये सीतामढ़ी में जो है बिहार में प्रवेश करती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा जिला बनारसी साड़ी के उत्पादन का केंद्र है? तो बनारसी साड़ी के उत्पादन का केंद्र है कैमूर जिला। अगला सवाल देखें। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है औरंगाबाद बिहार में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आरा और बक्सर को जोड़ता है? तो आरा और बक्सर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8484 जोड़ता है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे कम हो जाएगा मुंगेर का। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे अधिक अनुसूचित जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में होती है, और सबसे कम देखेंगे अनुसूचित जनजाति तो सेबर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा SC देखेंगे अनुसूचित जाति तो हो जाएगा गया में। ओडरनीस रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ओडरनीस रेखा या इसे कहते हैं हिडनबर्ग रेखा भी जो है जर्मनी और पोलैंड को ही जोड़ती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो भारतीय कानूनों के संहिता के लिए एक आयोग की स्थापना आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो एक विधि आयोग जो है गठित किया गया था 1833 में, तो यह था चार्टर अधिनियम 1833 का प्रावधान। अगला सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था,
13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य सूची का विषय है, यानी कि शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय है और उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया था 1976 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। तो वही है कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यही है इनके बारे में सही। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन जो देखेंगे प्रावधान सही नहीं है। तो पदस्थ राष्ट्रपति की पद अवधि से पूर्व, यानी कि राष्ट्रपति के पद की अवधि से यानी समय खत्म होने से पूर्व जो है उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। और राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने तक मौजूदा राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, ये भी सही है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये ऐसा इनके बारे में उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। संवैधानिक उपचार के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो ये सही है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह दिया गया है, ये भी सही है। और रिट जारी करने का विशेष अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये भी सही है। और 6 प्रकार की रिट जारी करता है, ये गलत है, क्योंकि 5 प्रकार के रिट जारी करता है। किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है इसके माध्यम से संवैधानिक उपचार करते हैं। और उच्च न्यायालय भी करते हैं 226 के माध्यम से 5 प्रकार के रिट जारी। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि सही पूछा जा रहा है तो सही हो जाएगा इसका आंसर ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि केवल ये गलत है और सब सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था कब, तो 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भाग 18 में वर्णित है और अनुच्छेद 352 से 360 में। तो 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, ये विभिन्न राज्यों में संवैधानिक तंत्र फैल होने पर। और उसके बाद देखेंगे तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल देखेंगे तो 1962, 71 और 75 में 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन जो है विभिन्न राज्यों में कभी भी लग सकते हैं। और 360 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिक से अधिक 20 दिया गया है। और उसके बाद जो है विभिन्न राज्यों के लिए 530 दिया गया है। और 2 क्योंकि एंग्लो इंडियन था, तो हालांकि उसे अब तो हटा दिया गया है अब अगले से, तो लेकिन 530 अधिकतम हो सकती है राज्यों से और 20 हो सकती है अधिकतम संघ शासित प्रदेशों से। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के हेतु अधिकृत है। तो संसद के जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के माध्यम से। उसके बाद इनकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118 के जो है अनुच्छेद 118 के 4 के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन गलत है। देखें, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये बात सही है। और भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है।
तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही हैं। अगला सवाल है, एक राजनीतिक दल राजदल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार होगा। तो कोई भी जो है राजनीतिक दल राजदल के रूप में मान्यता तब ले सकता है जब वह राज्य के कुल मान्य वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करता है और उसके बाद वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतती है उस राज्य में, और वह विधानसभा में कुल सीटों का 3% या 3 सीट जीतेगी। और उसके बाद देखेंगे वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में 3 से अधिक सीट, ये इनके लिए नहीं है, केवल वही तीनों है। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। तो आपको बता दें कि पहला में तो है क्षेत्र और राज्य का बात कहा गया है, उसके बाद दूसरे में जो है वेतन व्यवस्था है विभिन्न अधिकारियों को, तीसरे में शपथ ग्रहण है, और चौथे में जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटित किया गया है सीटों की संख्या, और 10वें में दल बदल है, पंचायत 11वीं में है, और 8वीं में भाषा का उल्लेख है जिसमें कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम यानी कि वर्षा वन में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसे कि अमेजन हो गया। यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो ये जिसे कहते हैं नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बम्बई यानी कि मुंबई में है। इस समय 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 80 से 85। कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। अशोक रुद्र मॉडल पर 4थी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, 1969 से 1974 तक चला था, जिसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अगला सवाल है, नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत योजना, जनधन योजना, ये सब 2014 में ही प्रारंभ की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना भी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, तो 2022 में जो है खुशहाली रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर, और 2021 में जो है भारत 139वें स्थान पर थे, प्रथम स्थान पर थे फिनलैंड। निम्नलिखित में से किस समिति ने कृषि आय पर कर की सिफारिश की। तो राजा चलैया जो है कर से संबंधित हैं, तो इन्होंने ही कृषि आय पर कर की सिफारिश किया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितने % जीएसटी का प्रावधान है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर जो है 0% की जीएसटी का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, हालांकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा मुंगेर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में। अगला सवाल देखें, अंतरिक्ष में गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। अगला सवाल देखें, हाल ही में संपन्न हुए G7 बैठक में निम्नलिखित में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो G7 में सेनेगल था, भारत था, अर्जेंटीना था, ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा GSDP के कितने % होने का अनुमान है। तो यह है 2022-23 के, और ये जो है राजकोषीय घाटा GSDP के 3.47% होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गत 5 वर्षों अर्थात 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर कितना थी। तो ये वृद्धि दर हो गई थी 2.1%। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति की जगह किसे नियुक्त किया गया। तो TS त्रिमूर्ति की जगह जो है यूएन में जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि और रुचिरा कंबोज बने हैं। अगला सवाल है, बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया।
तो बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, बिहार का पहला तैरता सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है दरभंगा में। अगला सवाल देखें, हाल ही में देश के पहले ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, तो देश के पहले हैं ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, सरकार के बागवानी मिशन के तहत आधुनिक फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो आधुनिक फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा नालंदा में। अगला सवाल है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो विलियम रूटो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 21वें बिहार सम्मान समारोह में भीम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 21वें बिहार सम्मान समारोह में भीम पुरस्कार से राजमंगल निषाद को सम्मानित किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को क्या स्थान मिला है? तो 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को जो है पहला स्थान दिया गया था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात वर्तमान में देखा जाए तो 1090 हो गया है, महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। अगले प्रश्नों को देखें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नदी शहर गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है? तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है नदी शहर गठबंधन। तो इसमें देखेंगे तो पटना है, बेगूसराय है, भागलपुर है और मुंगेर है, और मुंगेर जिला है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। अगला सवाल है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत की जो है लखनऊ में खोला गया। अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। इनका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, जिसमें 5 धातु का प्रयोग किया गया है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और उसके बाद जो है पीतल। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला डी होनूर, जिनका नाम है सेवेलियर डे ला डी होनूर, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। अगला सवाल है, निम्न में से किसे हाल ही में व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये व्यक्ति हैं अनवर हुसैन शेख। अगला सवाल, प्राकृतिक अग्निकुंड जिसे हेल गेट के नाम से जाना जाता है, तो जिसे हेल गेट के नाम से जाना जाता है जो दशकों से जल रहा है, तो ये कहाँ पर है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। अगला सवाल है, हाल ही में 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य, 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य है गोवा। अगला सवाल, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो विश्व आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भारत की विकास दर 9% निर्धारित किया। टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि पुस्तक के लेखक हैं गीतांजलि श्री, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानबुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अर्थात 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 में के लिए चुना गया था? झारखंड को। अगला सवाल है, किस राज्य की पहल मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है पहल मोबस, ये ओडिशा राज्य की है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए ईरान ने आवेदन किया, अर्जेंटीना ने। राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये कर्नाटका सरकार ने किया है, क्योंकि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम केम्पेगौड़ा कर दिया है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो भारत का सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में स्थित किया है। और नवी मुंबई में जो है भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग, नवी मुंबई में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जो है गुरुग्राम में। विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स के विजेता। तो विंबलडन ट्रॉफी 2022 हुआ था, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, और वर्तमान में ये है अमेरिकन ओपन, तो अलकराज जीते हैं। और उसके बाद देखेंगे राफेल नडाल, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन 2022। अगले प्रश्नों को देखें। युवा विज्ञान कार्यक्रम जिन्हें युविका कहते हैं, तो युविका कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, आयोजित किया गया था इसरो के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा समर्पित किया गया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात में। अगले प्रश्नों को देखें। एक टंकी में 2 नल लगे हैं और एक जो है 8 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ सब देखें, 8 घंटा में भरेगा, 5 घंटा में खाली करेगा, एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि ये 5 काम करेगा, ये जो है -8 काम को घटाएगा, क्योंकि 5 घंटे में खाली करते हैं। यानी कि 1 घंटा में 8 को ये खाली कर देगा और 1 घंटा में 5 काम करेगा। 3/4 भाग टंकी का भरा हुआ है, 3/4 करेंगे 40 का, यहाँ पर 10 यानी 30 हो गया। अब यहाँ पर 30 काम मेरा बचा हुआ है। 30 में कहा जा रहा है कि टंकी को भरने में, खाली होने में कितना समय? 5 भरा जा रहा है और यहाँ पर 8 खाली हो रहा है, यानी कि 3 खाली होगा 3 के क्रम से, तो 3 दहें 30 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 ट्रेनें हैं पी और क्यू, क्रमशः स्टेशन ए और बी तथा बी से ए तक चलती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः बी और ए तक पहुंचने में 12 घंटे और 3 घंटे समय लेता है। ये दोनों का समय है पी और क्यू का। और उसके बाद जो है, यदि ट्रेन क्यू की यहाँ पर दिया गया है 96 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो ट्रेन पी की गति, इनका फॉर्मूला हो जाता है पी की चाल बटे क्यू की चाल बराबर रूट अंदर में हो जाता है क्यू की जो है समय बटे पी की समय। अब इस प्रकार से आप निकालेंगे, यहाँ पी के जगह तो पी ही रहेगा, क्यू के जगह पर यहाँ पर जो है क्यू का चाल यहाँ पर दिया हुआ है 96। अब जो है बराबर में रूट अंदर करेंगे, यहाँ पर जो है ऊपर में पी बराबर क्यू की समय है, क्यू का समय जो है 3 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 12। यहाँ ये दोनों अंदर में ही है, इधर करेंगे तो स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्नों को देखें। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तो जबकि 15% दोनों विषय में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में पास हुए 325 विद्यार्थी, और परीक्षा में बैठने वाली संख्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों की। यहाँ पर देखेंगे 80 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 150 विद्यार्थी जो है प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों में उत्तीर्ण कितना हुए 85। तो यहाँ से 85 इसमें से घटाएंगे, उत्तीर्ण में से दोनों का घटाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर 65 आ जाएगा। अब 325 में 65 से भाग देंगे और गुना करेंगे 100 से, यहाँ पर 100 से, तो यहाँ पर 100 से करेंगे तो देखिए 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 5 25, 5 गुने 100 बराबर 100 आ गया है, 500 आ गया है।
अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए आपको क्या पता है कि 1 रहना चाहिए अंतिम में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 7 का स्क्वायर फिर 9, फिर 8 का स्क्वायर 4, फिर जो है 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 रहेगा, फिर 10 का स्क्वायर यानी कि 0, ये रहेगा अंतिम में, तो वो स्क्वायर होगा। 2 जो है ये तो नहीं होगा, फिर 7 किसी के अंतिम में नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन वास्तविक रूप में देखेंगे तो ये भी नहीं है किसी का वर्ग, और ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। हालांकि आपका इससे भी अगर स्पष्ट होगा तो 2 नहीं हो रहा तो आंसर ई हो यानी कि ई तो हो ही जाएगा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इस प्रकार से भी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 संख्या दिया गया है, मौसो और लौसो इनका है 33 और 264। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 33 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है कि लौसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों संख्या का मौसो दिया हुआ है 33 गुने 264 बराबर हो जाएगा। प्रथम संख्या यहाँ है, अगर 2 से भाग देंगे तो 33 भागफल आता है, इसका मतलब हो गया कि ये प्रथम संख्या 66 है। और गुना करेंगे दूसरी संख्या के लिए x, 33 दूना 66, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। PATNA पटना शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यहाँ पर देखेंगे तो 5 4 3 2, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये अक्षर 2 बार है तो 2 गुने 1 करेंगे, 2 यहाँ पर कट गया तो 5 चौके 20 या 60 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 18 कुर्सियों को 11,664 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 17,424 में कितनी कुर्सियाँ बेचनी होगी? यहाँ पर 18 कुर्सी बेची है। देखिए आपके पास पैसा कितना है, 11,664, और इसमें 18 कुर्सी बेचते हैं तो ये आपको कितना होता है, हानि हो जाता है कितने का? तो 10% की हानि यानी कि 90 हो गया। अब 10% का लाभ लेना है 110। अब गुना करेंगे कितना फिर रुपया है, 17,424, 17,424 ये हो गया। अब ये भी गुने में है, ऊपर में x दे देंगे यानी कि कितना बेचना होगा प्रति। तो यहाँ पर आपको इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 22 आ जाएगा इनको हल करने के बाद। अगले प्रश्नों को देखें। 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम यहीं पर जो है क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं। अब मिला लेते हैं। 45 में से 3 घटाएंगे तो 42, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 सते 42। ऐसा जो है केवल विकल्प सी में ही आ रहा है, बाकी सब तो ऐसे है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इस प्रकार से बजती है तो एक दिन में कितनी बार बजेगी? तो एक दिन में 12 बजे तक होगा, फिर 12 2 बार बजेगा। आप जो है एक यानी कि 1 के पहाड़े को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 तो 55 होता है, तो इनको दोगुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी 10 तक को मैंने इंक्लूड कर लिया। अब 11 भी 2 बार जुटेगा, 11 दूना 22, फिर 12 भी 2 बार जुटेगा तो 12 दूना 24, इनको जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा, यानी कि इतने बार जो है बजेगी। अगले प्रश्नों को देखें। यहाँ पर है a माइनस b इजकल टू 5 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजकल टू दिया हुआ है 45। तो a b का मान पूछा जा रहा है। चलिए बनाते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजकल टू 25। अब यहाँ इतना तो हो गया। अभी a स्क्वायर यहाँ जो है थोड़ा सा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2ab इजकल टू हो जाएगा 25। अब हुआ। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर हम 45 माइनस 2ab इजकल टू 25। अब यहाँ पर 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 2ab बराबर हो जाएगा
45 माइनस 20 जाएगा तो यहाँ पर 20 और 2 यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10। तो राइट आंसर जो है सी आ जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि माइनस में है तो उधर ये भी जाएगा तो उधर माइनस माइनस कट ही जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।